गोल इंस्टीट्यूट के छात्रों ने एक बार फिर नीट 2025 के परिणाम में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, परिणाम घोषित होते ही गोल इंस्टीट्यूट के छात्रों में जश्न का माहौल देखा गया। इस खास मौके पर गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सिंह ने कहा है कि जो छात्र असफल हुए हैं वह अपना हौसला खत्म ना करें, मेहनत करें। मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वहीं बता दें कि इस बार गोल इंस्टीट्यूट का नीट में प्रदर्शन बेहतरीन रहा। गोल इंस्टीट्यूट के 5400 से अधिक छात्रों ने नीट में क्वालिफाई किया है, जिनमें से लगभग 527 छात्रों के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में चयन की संभावना जताई जा रही है। वहीं गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सिंह से हमारे संवाददाता विवेक ने खास बातचीत भी की है। नीट का रिजल्ट आया, जिसमें बता दें कि बिहार के जो गोल इंस्टीट्यूट है, गोल इंस्टीट्यूट के बच्चे 5400 से अधिक बच्चे सफल किए हैं। मेरे साथ बातचीत करने के लिए गोल इंस्टीट्यूट के जो डायरेक्टर हैं विपिन सर, उनसे बात करें। 5400 से अधिक बच्चे गोल इंस्टीट्यूट को सफल किए, 527 लगभग जो है उनको सरकारी कॉलेज मिलने वाले हैं। लगभग 7000 छात्रों ने एग्जामिनेशन दिए थे हमारे यहाँ, जो प्रिपरेशन कर रहे थे, और उनमें से 5400 बच्चे का अब तक का हमारे पास आया है इन्फॉर्मेशन बच्चों के द्वारा, जिन्होंने क्वालिफाई किया है। और उनमें से जो अच्छे मार्क्स लाए हैं, जिन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलने की संभावना है, ऐसे बच्चे लगभग 500 और उससे ज़्यादा हैं जो छात्रों के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। इस बार जो एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए थे वो काफ़ी अप्रत्याशित था, जिसके बारे में किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। बहुत ज़्यादा ही टफ था, खासकर फिजिक्स की बात करें, और फिजिक्स ने बहुत सारे छात्रों की रणनीति को बदल दिया वहाँ एग्जामिनेशन के इस 3 घंटे में। और ऐसे विपरीत परिस्थितियों में भी अगर छात्रों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो ये संस्थान के लिए एक सुखद क्षण है। और मैं इस समय उन सारे छात्रों को, जिन्होंने ऐसे कठिन दौर से गुजरते हुए उस क्वेश्चंस को जो परेशान करने वाला था, तनाव देने वाला था, इस क्वेश्चंस पे अपनी रणनीतियों के साथ काम किया, अच्छे मार्क्स लाए हैं। अब उन्हें सरकारी मेडिकल कॉलेज मिलेगा, तो उन्हें शुभकामना, बहुत सारी मंगल कामना और उनके भविष्य की कामना करता हूं कि वो इसी तरीके से विपरीत हालात में भी प्रदर्शन करते रहें और बेहतर करें। जिन बच्चों का थोड़े से मार्क्स से छूटा है, मैंने ये देखा है कि जिन छात्रों का 520 से कम मार्क्स आ रहे हैं, ऐसे छात्र जिनके पास बहुत अच्छी क्षमता थी, वो 600 मार्क्स तक स्कोर कर सकते थे, ऐसा क्षमता था उनका। लेकिन एग्जामिनेशन का वो जो 3 घंटे का टाइम होता है, उस समय में उन छात्रों की अपनी अपना जो कॉन्फिडेंस होता है, वो कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं रहने के वजह से उन बच्चों का नीचे आया है। अदरवाइज उनके पास नॉलेज की कमी नहीं थी। तो मैं उन छात्रों को भी आपके माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं, जिन्होंने अपनी कोशिश की, मेहनत किया और एग्जामिनेशन के 3 घंटे में अपने नॉलेज को वो एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, लेकिन नॉलेज उनके पास है। ये सभी छात्र मायूस ना हों, तनाव ना लें। हालांकि घबराहट बिल्कुल होगी ऐसे कंडीशन में। पेरेंट्स का भी क्वेश्चन आता है सामने, सोसाइटी का भी आएगा, आपका मित्रों का आएगा, तो स्वाभाविक रूप से ऐसे समय में आत्मविश्वास टूटता है। बट मैंने जो देखा है पिछले इतने वर्षों में कि जिन छात्रों ने सचमुच में मेहनत किया है, वो कभी पीछे नहीं रुकते। पोटेंशियल एनर्जी है उनके पास, स्टोर है, जब चाहेंगे उसका इस्तेमाल कर लेंगे। अभी उनका सिलेक्शन किसी कारण से नहीं हुआ है, और अगर वो ड्रॉप ले सकते हैं तो तैयारी जितना जल्द हो सकता है शुरू कर दें। एक अच्छे संस्थान, अच्छे मार्गदर्शक के साथ आगे बढ़ें। कमी कहीं ना कहीं तो रह गई है। क्वेश्चन जानते हुए आपने क्यों नहीं अटेम्प्ट लिया, या अटेम्प्ट लिया तो गलत क्यों हुआ, इन सारी चीज़ों पे अगर मंथन करते हैं तो उन्हें एक रास्ता दिखेगा और उस रास्ते पे जाएंगे, आगे बढ़ेंगे। हो सकता है नेक्स्ट ईयर एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी उनके पास लेकर आए। और हमने ऐसे कई एग्जांपल्स देखे हैं कि छात्र थोड़े मार्क्स से पीछे रह गए हैं, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब वो तैयारी और भी हौसला उम्मीद के साथ करते हैं तो एक बेहतर रिजल्ट और रैंक भी लाते हैं। मैं तो कहता हूँ 400 मार्क्स भी लाने वाले छात्र अपने को बिल्कुल मायूस ना करें। 350-400 नंबर लाना भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में आसान नहीं था, और आपने अगर इतना मार्क्स भी लाया है तो आपको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना भी देता हूं, शाबाशी देता हूं। मायूस ना हो, इसके लिए मैं आपको मैसेज दे रहा हूं कि आप मायूस ना हो। संस्थान जहां से, जिस प्रकार से आप चाहेंगे, गोल संस्थान से चूँकि जुड़े थे या फिर कहीं तरीके से आप और भी संस्थान से गोल संस्थान की तरफ देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से ऐसे समय हम छात्रों के साथ ही होते हैं
क्योंकि वो परेशान है, पेरेंट्स का क्वेश्चन सामने है और दोस्तों का रिजल्ट हुआ, उन बच्चों का नहीं होना, वो तनाव का घड़ी होता है। ऐसे समय में मैं छात्रों को कहना चाहूँगा कि आप आइए और मिलकर बैठकर बात कीजिए, क्या रास्ते निकल सकते हैं। ठीक है, अगर आप रास्ता बदलना भी चाहते हैं तो कोई बात नहीं, एक्सपर्ट के साथ आप डिसीजन लें और फिर सही रास्ते पे अगर आप आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से उसके अच्छे रिजल्ट्स आपके। पिछले साल की तुलना में इस साल कितने बच्चे सफल किए? पिछले बार तो नीट में गड़बड़ी भी पाई गई थी, जिसमें आप भी खूब आंदोलन किए थे उस समय, आपके भी। छात्रों के साथ जब कुछ भी ऐसी हालात होती है तो निश्चित रूप से आंदोलन क्या, उसके साथ चूँकि पिछले 27-28 वर्षों से हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत सारे संघर्ष ऐसे हुए हैं हमारे संस्थान के साथ जुड़ने के बाद, हमने देखा है कि छात्रों के लिए हमने किया है। तो लास्ट ईयर का सीन बिल्कुल अलग था। जैसे क्वेश्चंस थे और जितने मार्क्स आने चाहिए थे, बच्चों ने अपना प्रदर्शन किया, लेकिन जो रैंक आया था, क्योंकि बीच में तो बहुत बड़ा गैप था ना, उसमें साइड डोर से बच्चे एंट्री किए थे और इसकी बड़ी संख्या थी, तो रैंक पीछे हो गया था लास्ट ईयर। इस वर्ष जो क्वेश्चंस पूछे गए थे तो उस दिन से ही डर आ रहा था, हम सभी परेशान थे, ज़रूर बच्चे भी परेशान थे, पेरेंट्स भी परेशान थे, शिक्षक जो पढ़ाने वाले हैं, जो संस्थान हमारे जैसे, सभी परेशान थे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस का किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। क्वेश्चन का एक लेवल होता है, नीट एग्जामिनेशन का क्वेश्चन में एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय दिया जाता है। फिजिक्स में 15 से 20 क्वेश्चन ऐसे थे जो 1 मिनट में नहीं बन सकते हैं, एग्जामिनेशन के उस प्रेशर में तो बिल्कुल नहीं बन सकते हैं। उसी तरीके से बायो में भी कुछ क्वेश्चंस थे जो लंबे क्वेश्चन, और केमिस्ट्री में भी क्वेश्चंस जो कहीं ना कहीं से बच्चों को परेशान करने वाला, या कह सकते हैं कि 11th-12th में बच्चे जिस लेवल के नीट एग्जामिनेशन का पेपर होना चाहिए उसके स्तर से ऊपर का स्तर था। और ऐसे कंडीशन में जो बिहार का, चूँकि हम बिहार और झारखंड के बच्चों को सबसे ज़्यादा समझे हैं पिछले 27-28 वर्षों में, और ये छात्र जो होते हैं मेहनती होते हैं, जुनूनी होते हैं, सब कुछ होता है। एक बहुत बेसिक अंतर और कमी रह जाता है इन बच्चों में कि सारी क्षमताएं होने के बाद भी आत्मविश्वास के उतने मजबूत नहीं होते हैं। कुछ बच्चे की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत सारे जिन्होंने आत्मविश्वास दिखाया वो तो प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे डरे होते हैं। डरने का वजह है ना कि गांव से निकल कर आते हैं, इनके पास दूसरा कोई व्यवस्था नहीं है। जो सक्षम है, जो परिवार से पूर्ण है और उनको सपोर्ट मिल रहा है, ऐसे छात्र बिंदास होते हैं कि ठीक है, नहीं सिलेक्शन होगा तो मेरे पास दूसरे ऑप्शंस हैं। लेकिन जो छात्र गांव से निकल कर आते हैं, इनके पास ऑप्शंस नहीं होते हैं। इन्हें लगता है सिलेक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, और बस यही एक डर है जो एग्जामिनेशन हॉल में उसको कंट्रोल करने से रोकता है, या फिर उसको अपने ऊपर को संयमित नहीं कर पाते हैं। इसी कमी के वजह से जानते हुए क्वेश्चंस को या तो वो गलत कर जाते हैं, या फिर जानते हुए क्वेश्चन को डर से वो अटेम्प्ट नहीं ले पाते हैं। हमने देखा है इतने वर्षों में। यही गोल संस्थान का जो स्पेशलिटी है कि ऐसे डरने वाले, परेशान होने वाले, जिनके पास आत्मविश्वास कम है, ऐसे ही बच्चे को फिल्टर करना और इन्हें इतने सारे टेस्ट लेकर इन्हें उस लेवल पे मजबूती देना, उस लेवल पे इनको तैयार करना है ताकि आत्मविश्वास इनकी बने रहे एग्जामिनेशन हॉल के 3 घंटे में भी, और उसी से उनका रिजल्ट होता है। इस बार आप करेक्ट 5400 बच्चे सफल हुए, 7000 लगभग कुछ बच्चे एग्जाम दिए थे, इसमें 5400। आने वाले जो फ्यूचर है उनको उसको क्या गाइड करेंगे? सभी बच्चे जो भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसका एक रूल होता है, उसका एक तरीका होता है, उसका एक कह सकते हैं प्रोटोकॉल होता है। पढ़ाई कैसे करना है, उस पढ़ाई को किस तरीके से उसे आत्मसार करने के लिए कैसे आप उसके क्वेश्चंस के अटेम्प्ट कैसे लेने होते हैं, क्वेश्चन में जो गलतियां हैं उसको फिल्टर करना, उसकी एनालिसिस करना, उससे भूल ना जाए इसलिए रिकॉल डायरी या मिस्टेक कॉपी में उसे नोट करना, रेगुलर रिवीजन रखना, डिस्कशन करना और कंटिन्यूअस टेस्ट देकर अपनी गलतियों को फिल्टर करना, ये सारे प्रोसेस होते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक एक करके बच्चों को हम लोग गाइड करते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आपके माध्यम से कि यदि कुछ स्टूडेंट जिनके मार्क्स उनके अनुसार नहीं आया है और वो घबराए हैं, तनाव में है, अभी परेशान हैं, तो उन्हें परेशान नहीं होना, आगे की तैयारी शुरू करें। और जिन छात्रों ने तैयारी 11th में या 12th में अभी हैं, वो तैयारी उस लेवल पे कर रहे हैं, उन्हें थोड़े सावधानी के साथ अपनी पढ़ाई करनी होगी, क्योंकि आने वाले समय में भी फिजिक्स मॉडरेट पूछेगा। इतना टफ तो नहीं पूछेगा, लेकिन एक बेहतर फिजिक्स पूछने का आसार हमेशा बना रहेगा। तो फिजिक्स बेहतर करना उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट टास्क होगा उन बच्चों के लिए। इसलिए फिजिक्स की पढ़ाई में कम से कम अपने पूरे पढ़ाई का
40% टाइम डिवोट करें और शुद्ध रूप से कोशिश करें कि एनसीईआरटी से सीखें, क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस, एग्जाम्पल्स और बहुत सारी चीज़ें दी जाती है। तो एनसीईआरटी से पढ़ें, सही मार्गदर्शक के साथ आगे बढ़ें, जो तरीके होते हैं पढ़ाई कर रिजल्ट तक पहुंचने का उसे फॉलो करें, क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं और उसकी गलतियों को फिल्टर कर उस पर काम करें, उसके रिकॉर्ड डायरी बनाएं, डिस्कशन करते रहें, मोबाइल से थोड़ा दूर रहें। चलिए, तो गोल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विपिन सर साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो बच्चे असफल हो गए हैं उन बच्चे घबराए नहीं, वो अपने मेहनत में लगे रहें और मेहनत करते रहें, मेहनत एक दिन जरूर रंग लाता है। सहयोगी आशुतोष के साथ विवेक रंजन, न्यूज़ को पटना।